लोग कहते हैं कि आज की सोच बहुत बड़ी है लोगों की, लेकिन क्या हमने आज भी लड़की को वह दर्जा देते हैं जो लड़के को दर्जा देते हैं समाज में, परिवार में? आज भी परिवार में बच्ची को वह आनंद, वह सम्मान मिल रहा है जो मिलना चाहिए? महाराज, अभी भी समाज लड़कियों को भार के रूप में देखता है कि अगर 2-4 लड़कियां हो गईं तो विवाह कैसे होगा। ये आज समाज की व्यवस्था है, हमें सोचने पे मजबूर करती है कि वस्तुतः हमारी सोच बदली है। वो भ्रूण हत्याएं हम आज भी सोचते हैं, सोच करके मन विचलित हो जाता है। तो क्या एक बात समझना, लोग कहते हैं, हमारे पास आते हैं कि महाराज जरा हमारी कुंडली देखना, इसमें पता नहीं जब से हमारे बच्चे का विवाह हुआ है तब से परेशानियां आ गई हैं घर में, लगता है हमारा शनि सही नहीं चल रहा, 7.5 लग गई है, कोई लोहा दान करें। अरे भाई, आप दान करने की बात सोच रहे हो? जब अपने बच्चे की शादी की थी तो केवल लोहा ही लोहा लिया था। बोलो राधे राधे। चाहे वो फ्रिज हो, चाहे अलमारी हो, चाहे मोटर वाहन हो, सब कुछ तो आप शनि घर पे लेकर के आए और आप कह रहे हैं शनि लग गया। हमने अपने बालक की, अपने बच्चों की बोली लगाते हैं। अगर एक अच्छी पद प्रतिष्ठा में हमारा बालक जाता है, अच्छी समाज में उसका मान सम्मान होने लगता है, बढ़िया से उसकी व्यवस्था बन जाती है, तो आज का समाज, हम अपने आप को विकासशील कहते हैं, विकसित कहते हैं, हम कहते हैं 20 लाख से नीचे नहीं लेंगे। तब जो लड़की वाला है, यदि विवाह के बाद उसके कहने पे बालक चले तो कोई गलत नहीं है। इसलिए गलत नहीं है क्योंकि वो जो लड़की का पिता है उसने पहले ही उसकी रकम देके खरीद लिया। माताएं कहती है जब से शादी हुई है वो तो हमारी बात ही नहीं सुनता। उसकी पत्नी जो कहती है बिल्कुल उसके कहने पे एक एक बात के मानता है और उसके कहने पे चलता है। तो मां, आपने ही निश्चित किया था कि हम अपने बालक को इतना लेकर के विवाह करेंगे। तो अब जब हमने अपने बालक का मूल्य निर्धारित कर दिया और वह समझ चुका कि मेरे माता पिता की दृष्टि में मेरा मूल्य इतना है जो उन्हें मिल चुका, तो यदि अब वो अपनी पत्नी की सुने, अपने ससुर की सुने, तो इसमें क्या गलत है? तो इसलिए आप पहले ये निर्धारित, और सबसे बड़ी बात, भाई लोगों को मैं उतना दोषी नहीं मानूंगा जितना माताओं की दोषी माताएं ही हैं। आप भी एक मातृशक्ति हैं। आप समझें, हम मातृ की उपासना करने के लिए आए हैं, शक्ति की उपासना करने के लिए आए हैं। तो आप ये बात समझें कि यदि हमारे यहाँ लड़की होगी, हमारी व्यवस्था नहीं होगी, तो हम कैसे विवाह करेंगे? और शास्त्र तो यही कहता है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो आपको अनुकूल ना लगे, जो आपको सही ना लगे, वो दूसरों के साथ व्यवहार आप कैसे कर सकते हैं? महाराज, वह श्यामंतक मणि सत्राजित का भाई प्रसेन पहन करके एक दिन जंगल में चला गया। और जब जंगल में चला गया शिकार करने के लिए, तो लोग कहते हैं कि रोज शिकार करने वाला कभी कभी स्वयं भी शिकार हो जाता है। किसी बाघ ने उसे मार दिया और पूरे समाज में बात यह फैल गई। सत्राजित ने यह कहा कि जरूर इसमें द्वारिकाधीश कृष्ण का हाथ है।
उसने मांगा था मुझसे श्यामंतक मणि, लेकिन मैंने नहीं दी, और उसी द्वेष भावना के कारण आज उसने मेरे भाई की हत्या कर दी और वह महाराज मणि ले ली। अब आज ये पूरे द्वारिका में बात फैल गई। महाराज जो पास में बैठते थे नित्य, भगवान के सभासद थे, वो भी आपस में खुसफुसाने लगे, अरे ये तो जन्म का चोर है। जब वो मथुरा वृंदावन में था तो माखन मिश्री और दूध दही चुराता था। तो भाई आदमी की आदत इतनी जल्दी नहीं जाती। जब ये बात भगवती रुक्मणी के कानों में पड़ी तो मां रुक्मणी को बहुत ही वेदना हुई, दुख हुआ, और मां रुक्मणी जाकर के भगवान से कहने लगी, हे आर्य, यदि आपके मन में ऐसी कुछ बात थी, आपको मणि हीरा जवाहरात कुछ चाहिए था तो आप मुझे कहते, मैं ला के देती, कि आपने ऐसा काम क्यों किया। जब बताया सारा प्रसंग भगवती ने तो भगवान ने कहा, हे राम, हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से हमारे सभासद जो हैं वो हमसे इतने मिले जुले नहीं रहते। कथा कहती है, एक बात ध्यान देना, आप अपनी अनुकूलता में अनुकूलता और प्रतिकूलता में अनुकूलता से लोगों को भांपना सीखो। जब आपके पास धन सम्मान समृद्धि सब होगी तो जिससे कुछ भी संबंध नहीं है वह भी आपसे संबंध जोड़ने की कोशिश करेगा। आपके पास बहुत सारा धन आ जाए, संपन्नता आ जाए, तो जिसे आप नहीं जानते दूर दूर के आके लोग आपसे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे, आपके पास बैठेंगे, आपसे बात करने के लिए लालायित रहेंगे। लेकिन जब आप विपत्ति में होंगे तो वही लोग जो आपके सगे संबंधी थे वो भी दूर चले जाएंगे। ये समाज का स्वभाव है। और जब हम संपन्न होते हैं तो भगवान को छोड़ करके उस समाज में ऐसे समाहित हो जाते हैं, ऐसे हम उसमें जाकर के संलग्न हो जाते हैं, अपने आप को समाहित कर लेते हैं कि अब यही सब कुछ है, संसार ही हमारा सब कुछ हो। उन्हीं के साथ आनंद मनाएंगे, उन्हीं के साथ बड़े बड़े आयोजन करेंगे और उसमें महाराज हम सब कुछ भूल जाएंगे। सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं, और लेकिन जब हमारे पास विपत्तियां आती हैं तो वह जो अपने थे वो दूर चले जाते हैं, और मेरा परमात्मा जो सदैव मेरे साथ था, मैं ही भूल गया था, उन्हीं को केवल हम पुकारते हैं और उन्हीं के पास जाते हैं। तो भगवान सोचते हैं, भगवान ये कहते हैं, ये काम यदि तू सुख में भी करता तो आज तेरे पास विपत्तियां नहीं आती। आप समझना कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, क्या वो आपकी सुख समृद्धि और व्यवस्था के कारण आपके पास हैं, या वास्तव में वो आपको हृदय से मानते हैं। उन नकली लोगों को पहचानना सीखना कि वस्तुतः ये आपकी धन समृद्धि और ये भौतिकवाद के कारण आपके साथ रह रहे हैं, या वस्तुतः आपसे स्नेह। और एक बात ध्यान देना बंधुओं, जब हम उन नकली लोगों को समझना सीख जाएंगे तो उनके साथ तो रहना, ये तन तो उनको दे देना, लेकिन मन मेरे नारायण मेरे बांके बिहारी लाल को देना। यदि हम इस मन को भगवान के चरणों में अहर्निश समर्पण करेंगे तो कदाचित हमें किसी भी प्रकार का द्वेष, किसी प्रकार के द्वंद्व इस संसार में स्खलित नहीं कर सकते।